morning students. Today we are going to start class 11th Hornbill prose book. This is the chapter number 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. It is written by Gordon Cook and Ellen East. Okay students, as you know that I have already summarized this chapter, and now we are doing the next stanza paragraph. At dawn on January 2 the waves were gigantic. यानी डाउन कहते हैं सुबह का समय, वो जब तो 2 जनवरी की सुबह के समय द वेव्स वर गिगेंटिक. गिगेंटिक कहते हैं बहुत विशाल, बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें. वेव्स कहते हैं लहरें. लहरें बहुत ऊंची उठ गई. वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. और हम जो थे एक छोटे से ही केवल एक जो इसका कपड़ा होता है, जो जिप होता है, वही उसको रोक पा रहा था, हवा को थोड़ा सा तिकोना जो कपड़ा था. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. और सिर्फ वो हम 8 नॉट का मतलब, नोट कहते हैं यूनिट होती है एक दूरी की, जो स्पीड होती है उसकी बोट की. तो वो सिर्फ 8 नॉट ही चल पाई थी हमारी बोट जो थी. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे ही शिप जो आगे को चलता जा रहा था, तो जो वेव थी, लहरें बहुत ऊंची आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारा शिप उन लहरों के ऊपर चढ़ने वाला हो, और दूसरी जो समुद्र, बहुत विशाल समुद्र हमारी तरफ को आ रहा हो. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड. और जो स्क्रीमिंग है चिल्लाने की, जो हवा की बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, चीखने की, जैसे चीख रही हो हवा. एंड स्प्रे मीन्स छींटे. वाज पेनफुल टू द ईयर्स. और जो हमारे कानों में जो छींटे पड़ रहे थे बहुत ही दर्दनाक थे वे. टू स्लो द बोट डाउन. और धीरे धीरे जो बोट की स्पीड थी वो कम होती चली गई. वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग ब्लिप एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न. हमने क्या किया, एक जो स्ट्रीम के कपड़ा था, जो वहाँ पे जो तूफान आ रहा था बहुत, तो वहाँ पर एक मोटी सी एंकर जो रस्सी थी, लेस कहते हैं रस्सी, और मूरिंग कहते हैं एंकर. एंकर जानते हो आप, इस प्रकार का होता है वो, जिसे हम फेंकते हैं, जो रस्सी में बांध के फेंका जाता है, जिससे कोई भी चीज़ उसमें अटक जाती है, तो उसमें बांध दिया गया. हैवी रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न. तो उसका पीछे का भाग था, स्टर्न जो होता है वो जहाज का, शिप का पीछे का भाग होता है, उसमें बांध दिया था. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग. तो हमने दो बार उसको, कोई हर चीज़ को बांध दिया था उसकी, जिससे ना टूटे. वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल. और हम जीवन की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे. अटैच लाइफ लाइन्स. डोंट मीन्स पहनना. और ऑयल स्किल्स कहते हैं कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो जिसको तेल में भिगो जाता है, और वो एक वाटर प्रूफ हो जाता है, जिसमें पानी नहीं भर सकता. एंड लाइफ जैकेट्स. और हमने जीवन रक्षक जो जैकेट थी वे भी कपड़े पहन लिए थे. एंड वेटेड. और प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या होने वाला है. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. और जो पहला इंडिकेशन दिखाई दिया हमें कि एक डिजास्टर होने वाला है, एक अनहोनी होने वाली है, तो लगभग वो हमें 6 बजे शाम को पता लगा. विद एन ओमिनियस साइलेंस. जो एक अनईजी, एक शांति छाई हुई थी उसके बीच में. द वाइंड ड्रॉप. हवा जो थी लगभग रुक गई थी. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. और अचानक से जो स्काई था, आसमान था, वो बिल्कुल काला काला हो गया. देन केम ए ग्रोविंग रोअर. लेकिन तभी एक दहाड़ने वाली जैसी गरजने की आवाज़ सी आई. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड एफ्ट टू द शिप. और एक बहुत बड़े जो विशाल सा एक बादल था, वो हमारे शिप की तरफ को आया. विद हॉरर. और डर के साथ में मैंने क्या महसूस किया, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड. यह एक बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. लेकिन ये एक लहर थी जिसको मैंने, जितनी ऊंची लहर जितनी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी. इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल. वर्टिकल कहते हैं सीधी. ये वर्टिकल इस तरह से सीधी खड़ी हुई थी, वो लहरें बिल्कुल सीधी आई हुई थी. इसके आगे शिप के, ये जो पानी की लहरें हैं, जैसे कि
आप देख रहे हैं पानी की लहरें हैं, तो उसके आगे को आ गई थी बहुत ऊंची ऊंची, इसके मास्ट के बराबर में। तो वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। तो जो दूसरी वेव थी जो इससे पहले लहराई थी, अब की बार बहुत उससे भी दुगनी ऊंची लहरें थी, वे दिखाई दे रही थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो क्रेस्ट कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द शिप, जो उसके ऊपर के पार्ट से भी, शिप के ऊपर पार्ट से भी ऊपर होकर गुजर रही थी। द रोअर इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न मूव अप टू द फेस ऑफ द वेव। अब रोअर जो थी, आवाज़ जो थी और भी साउंड बढ़ती जा रही थी लहरों के कारण, एक गरजना सी थंडर आ गई थी, जो एट द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, और स्टर्न जो था वो वेव की तरफ को हो गया, उसका पीछे का भाग जो था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट दैट इट माइट राइड ओवर इट, और ऐसा लग रहा था कि हमारा जो शिप है उन लहरों के ऊपर चढ़ जाएगा, इतनी ऊंची लहरें थी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक बहुत तेज एक्सप्लोजन ने डेक को, जो उसका डेक कहते हैं, जो सरफेस होती है इसकी शिप की, फ्लैट सरफेस ऑफ द शिप, डेक हिलने लगा। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। तो तभी एक टोरेंट कहते हैं बहाव, धारा, बहुत तेज धारा थी वो हरे रंग की और सफ़ेद पानी की, वो शिप के ऊपर आकर ऐसे छलांग लगाकर पानी की बौछारें उनके ऊपर गिरी, सारे पानी पानी हो गया। एंड आई वॉज एवेयर फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा हमें पता था कि ये जो लहरें थी उसने उसको डुबा दिया है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार किया कि शायद मेरी मृत्यु होने वाली है, हम सब मरने वाले हैं। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहते हैं चेतना या बेहोशी, यानी मैं बेहोशी की मुद्रा में आ रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने ऐसा लग रहा था कि बहुत चारों तरफ शांति छा गई है। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन अचानक से मेरा जो सर था वो बाहर को निकल गया पानी से। ए फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ मीटर दूर, वॉल ब्रेकर वेव वॉकर, जो मेरा शिप का नाम था, जहाज था, वाज नियर कैप्साइजिंग, और वो लगभग डूबने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो इसका मास्ट का जो मस्तूल होता है, ये बहुत ज़्यादा डंडा होता है, ये इस पर कपड़ा लगा रहता है, वो बिल्कुल वर्टिकल, अब पहले तो हॉरिजॉन्टल था, अब की बार कैसा हो गया था, सॉरी, हॉरिजॉन्टल हो गया था, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो गया था। अब की बार फ्लैट हो गया था, बिल्कुल नीचे को पलट गया था जहाज। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, तभी एक बहुत ऊंची लहर आई, उसने क्या किया, उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जक्ड टॉट, और उसको कसकर मैंने खींच लिया। आई ग्रैब्ड द गॉड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वॉकर्स मेन बूम, और जो था बूम कहते हैं उसका पोल जो होता है, मेन जो शिप का पोल था, उसको हमने पकड़ लिया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक द रैगडॉल, लेकिन क्या हुआ कि जो बहुत ऊंची लहरें थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉस किया, नहीं उछाल दिया, और मुझे डेक के ऊपर डाल दिया, उसके जो फ्लैट सरफेस थी शिप के ऊपर, ऐसे लाइक ए रैगडॉल, जैसे कि एक फटी पुरानी गुड़िया को फेंक दिया हो किसी ने। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी लेफ्ट साइड की जो रिब थी यानी पसलियाँ थी वो भी क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरे मुंह में खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत भी टूट गए थे। सम हाउ, और किसी प्रकार से आई फाउंड द व्हील, मुझे स्टेयरिंग मिला उसका, जो जहाज का था, मैं वहाँ तक पहुँचा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और वहाँ पर उस स्टर्न तक भी मैं पहुँच गया, जो पीछे का भाग था, और जो लहरें थी उसके पीछे के भाग तक पहुँच गई थी, एंड हैंग ऑन, और बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।